नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी वर्ल्ड वाइड ज्ञान पर। मैं हूं आपका दोस्त विराज और आज की वीडियो हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति के एक बड़े दिग्गज नेता ओम प्रकाश चौटाला के बारे में, जो कि कल उनकी डेथ हो गई। हरियाणा की राजनीति में अगर किसी परिवार का सबसे बड़ा योगदान रहा है तो वो है चौटाला परिवार का। ओम प्रकाश चौटाला का जीवन संघर्ष, सफलता, विवाद और राजनीति के उतार चढ़ाव का अनूठा मिश्रण है। आज के इस वीडियो में हम उनके जीवन की हर छोटी बड़ी कहानी, उनकी उपलब्धियां, उनके राजनीतिक सफर और विवादों को विस्तार से कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और समझें कि कैसे एक किसान परिवार से निकले ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा की राजनीति में एक नई दिशा तय की। सबसे पहले बात करते हैं ओम प्रकाश चौटाला के बचपन और उनके शुरुआती जीवन की। ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को हरियाणा के सिरसा जिले के छोटे से गांव चौटाला में हुआ। उनका परिवार एक साधारण किसान परिवार था जो खेती किसानी पर निर्भर था। उनके पिता देवीलाल उस समय एक किसान नेता के रूप में उभर रहे थे, जिन्होंने हरियाणा और पंजाब की राजनीति में किसानों के लिए कई आंदोलन किए। दोस्तों, देवीलाल का प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ा, खासकर ओम प्रकाश पर। चौटाला की पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हुई। उन्होंने शुरुआती शिक्षा अपने गांव में ही ली। हालांकि राजनीति में कदम रखने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर और बाद में स्नातक भी किया। यह उनके दृढ़ संकल्प और सीखने की इच्छा को दर्शाता है। अब बात करते हैं उनके राजनीतिक सफर की। ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पिता देवीलाल के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में कदम रखा। 1970 के दशक में देवीलाल हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा नाम बन चुके थे। इसी दौरान ओम प्रकाश चौटाला ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। 1980 के दशक में देवीलाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। उनके नेतृत्व में ओम प्रकाश ने राजनीति की बारीकियां सीखी। ओम प्रकाश चौटाला ने कुल 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री का पद संभाला। 2 दिसंबर 1989 को वे पहली बार मुख्यमंत्री बने। यह कार्यकाल बहुत छोटा था, लेकिन इसमें उन्होंने प्रशासनिक दक्षता का प्रदर्शन किया। दोस्तों, 1990 में वे फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह कार्यकाल भी ज्यादा लंबा नहीं चल सका। 1991 में उन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद संभाला। 1999 से 2005 तक उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल संभाला। इस कार्यकाल में उन्होंने ग्रामीण विकास, शिक्षा और किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए। हालांकि यह कार्यकाल कई विवादों से भी घिरा रहा। दोस्तों, ओम प्रकाश चौटाला को उनकी जमीनी राजनीति और किसान समर्थक नीतियों के लिए जाना जाता है। उन्होंने ग्रामीणों इलाकों के विकास पर जोर दिया। उनके शासन काल में सड़कों, स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया गया। चौटाला ने हमेशा किसानों के मुद्दों को प्राथमिकता दी। वे चाहते थे कि हरियाणा के किसान आत्मनिर्भर बने। उनकी नीतियों का असर यह हुआ कि हरियाणा कृषि के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बन गया। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की। हालांकि बाद में शिक्षा क्षेत्र में जुड़ा एक बड़ा विवाद उनके राजनीतिक जीवन का हिस्सा बना। इस पर हम आगे बात करेंगे। चौटाला का राजनीतिक सफर विवादों से अछूता नहीं रहा। जेबीटी स्कीम। दोस्तों, 1999 से 2000 के दौरान हरियाणा में 3206 जूनियर बेसिक टीचर्स की भर्ती हुई। आरोप था कि इस भर्ती प्रक्रिया में भारी धांधली हुई। सीबीआई ने जांच में पाया कि शिक्षकों की भर्ती में रिश्वतखोरी और फर्जीवाड़ा हुआ था। 2013 में सीबीआई कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को दोषी करार दिया। उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इस घोटाले के बाद उनकी राजनीतिक छवि भारी नुकसान पहुंचा। जेल में रहते हुए भी चौटाला ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और साबित किया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। घोटाले और सजा के बावजूद हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में चौटाला की लोकप्रियता कम नहीं हुई। उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत नेता और किसान के मसीहा के रूप में देखते हैं। ओम प्रकाश चौटाला केवल एक नेता नहीं बल्कि एक राजनीतिक विरासत के वाहक भी है। ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पिता देवीलाल की विरासत को आगे बढ़ाते हुए इंडियन नेशनल लोकदल INLD पार्टी का नेतृत्व किया। INLD हरियाणा में किसानों और ग्रामीण जनता की आवाज बना दी। दोस्तों, 2018 में चौटाला परिवार में विवाद हुआ। ये पारिवारिक विवाद उनके बेटे अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने INLD से अलग होकर जननायक जनता पार्टी JJP का गठन किया। यह पारिवारिक कलह INLD के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। दुष्यंत चौटाला जो ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं, वे JJP के जरिए नई राजनीतिक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। INLD और JJP के बीच मतभेदों के बावजूद चौटाला परिवार हरियाणा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बना। ओम प्रकाश चौटाला का नाम आज भी हरियाणा की जनता के बीच प्रभावशाली है। ओम प्रकाश चौटाला को उनके समर्थक किसानों का नेता और देहात का मसीहा मानते हैं। वे हमेशा ग्रामीण इलाकों में घूमते रहे हैं और लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश की। उनके
सादगी पूर्ण जीवन और जमीनी राजनीति ने उन्हें लोगों के दिलों में जगह दी। हालांकि घोटालों और विवादों ने उनकी छवि को धूमिल किया। आलोचकों का कहना है कि उनके शासन में भ्रष्टाचार बढ़ गया था। उनके समर्थकों का कहना है कि घोटालों के बावजूद उन्होंने हरियाणा के विकास के लिए अहम योगदान दिया था। वे मानते हैं कि चौटाला का संघर्ष और नेतृत्व तो हमेशा याद किया जाएगा। आज ओम प्रकाश चौटाला सक्रिय राजनीति से दूर है, लेकिन उनकी विरासत हरियाणा की राजनीति में जिंदा है। दूर क्या, उनकी तो डेथ हो गई। उनकी पार्टी INLD आज नई चुनौतियों का सामना कर रही है। उनकी अगली पीढ़ी, खासकर दुष्यंत चौटाला, हरियाणा की राजनीति में नई राह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ओम प्रकाश चौटाला का जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष और सफलता दोनों राजनीति का हिस्सा हैं। वे एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने हरियाणा के विकास में बड़ा योगदान दिया, लेकिन विवादों ने उनके करियर को भी प्रभावित किया। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके विचार क्या है चौटाला परिवार की राजनीति और उनके योगदान पर नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।